ओम शांति। आज 27 जुलाई 2025 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 14/3/2006, 14 मार्च 2006 की ये अव्यक्त महावाक्य है। आज के महावाक्य में बाबा बोले, परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों को से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप है। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप है। होली अर्थात क्या? पवित्र। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। तो बाबा क्या देख रहे हैं मस्तक पर? होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते, लिख सकते हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई बनता नहीं, और कोई नहीं बनता। बाबा क्या बोलते हैं? ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग में पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे है ना, भाग्यवान बच्चे हम सब हैं ना। बाबा बोल रहे हैं भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, भविष्य में भी डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। तब भविष्य में जब हम लोग सुख धाम स्वर्ग में होंगे तो भविष्य में भी डबल पवित्र, शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आएँ, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसा पवित्र न धर्म आत्मा बने हैं न महात्मा बने हैं। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। डबल पवित्र, डबल ताजधारी को कोई नहीं बनता है ना। बाप दादा को बाप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। वह अपना डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। इसलिए आप बच्चों को जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप जैसे डबल पवित्र हो, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र है ना। और ताज भी क्या होता है? डबल ताजधारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप डबल ताजधारी भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। यह डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप बाबा पूछते हैं कि सामने आ रहा है ना। इसलिए आप बच्चों को इस संगम युग की प्रैक्टिकल जीवन बनी हुई है। उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले क्या बनाते हैं? उत्सव के रूप में बनाते हैं। होली के उत्सव में सभी लोग बाबा मिलन में गए हैं, तो बाबा बोल रहे हैं कि इस आप सबके जीवन के विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज भी आप सभी स्नेह की विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो, होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन की पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वाले ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, आप सोल कॉन्शियस है। आदमी आध्यात्मिक जीवन वाले हैं और वह बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, तो अब स्थूल रूप ले लिया है। आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्म संग का रंग लग सकता है, न परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते हैं ना। तो हम सब अभी संगम युग पर अपने पुराने संस्कारों को भस्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम ये अपने पुराने संस्कार नहीं जलाएं तो हमें परमात्मा का संग का रंग अनुभव नहीं होगा, है ना।
परमात्म मिलन का अनुभव नहीं होगा और परमात्म संग का रंग नहीं लगेगा अगर हम पुराने संस्कारों को भस्म नहीं करते। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। अपने जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। आपके जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव बना लेते हैं तो सभी भी की ऐसी सदा उमंग उत्साह खुशी की जीवन है ना। तो बाबा कहते हैं पहला पैराग्राफ में बाबा क्या बोले? बाबा पवित्रता पर बोले, है ना, कि हम सब कौन है? पवित्र आत्मा है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और आगे भी हम सब क्या, हम डबल ताजधारी। तो हम सब पवित्र बनते, उतना पवित्र कोई नहीं बनता, बाबा कहते हैं ना। अब इसमें बाबा बोल रहे हैं कि संगम युग क्या है, कौन सा जीवन हमारा? उमंग उत्साह का, जिसे सभी लोग अपने जीवन में यादगार के दिन में एक दिन उत्सव मनाते हैं। तो बाबा पूछते हैं सदा उत्साह है या कभी कभी है? बाबा कहते हैं आपके जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं तो सभी की ऐसी उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना, है या कभी कभी है? सदा उत्साह है या कभी कभी है? जो समझते हैं सदा उत्साह में रहते, खुशी में रहते, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है ना। खुशी ही हमारे जीवन का क्या है? परमात्मा के द्वारा गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी उत्साह उमंग जा नहीं सकता। ऐसा अनुभव होता है? वह हाथ उठाओ। बाबा कहते अगर ऐसा अनुभव होता है तो हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं क्योंकि आप जैसा खुश नसीब न कोई बना है न बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रति प्लान बनाया है। बाप दादा खुश होते हैं कि आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो, आए हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है लेकिन पहले स्व का प्लान बाप दादा ने देखा है। प्लान्स सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। बाबा क्या चाहते हैं कि हर वर्ग क्या करें? स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप से सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि चाहे देश वाले मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा के प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन देके बनाना है। बाप दादा सुनने चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है ना। तो बाबा क्या चाहते हैं कि हर वर्ग वाले स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा कितने आए हैं? इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग वाले आए हैं। बहुत अच्छा, भला है। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क दे ही दिया है। तो बाबा होमवर्क दे दिए हैं ना। क्या दिए हैं कि सभी वर्ग वाले प्रैक्टिकल में स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाना है ना। अभी एक लास्ट टर्न रहा है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया था। बाप दादा तो रोज़ रिजल्ट देखते हैं। आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा रोज़ देखते हैं। अभी भी और 15 दिन है। इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं वह भी जो नहीं भी आए, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, वह विशेष कोई गुणवूर्त बनने का, वह विश्व कल्याण प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर बने, बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, कोई विशेष
शक्ति स्वरूप बनने का, व विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, व विश्व कल्याण प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का हर वर्ग आपस में मिश्रित करो और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर बने बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं, फलाने वर्ग के स्वोन्नति के मेंबर हैं। यह हो सकता है जो वर्ग के निमित्त है वह निमित्त वाले उठो। फॉरेन में जो भी 4-5 निमित्त है वह उठो। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्ति लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्ति हैं, तो आप भी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। बोलो हो सकता है, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बोलो क्या हो सकता है, प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे, इनकी इंक्वायरी भी करते हो। आप बहनें टीचर से हिम्मत रखती हो, 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि सभी को बाबा देख रहे हैं कि शक्तिशाली मूर्तें लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं। तो आप सभी समझते हो कि 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। बोलो हो सकता है, बाबा पूछते हैं, बोलो हो सकता है, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बोलो क्या हो सकता है। प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे, उनकी इंक्वायरी भी करते हो। आप बहनें टीचर्स ने हिम्मत रखती हो, आप बहनें यानी टीचर से हिम्मत रखती हो, 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं। आप क्या समझते हो सकता है। भारत वाले बताओ हो सकता है। बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो यह अभ्यास आगे भी काम में आएगा। अभी ऐसा मीटिंग करना जो जिसका लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। तो क्या बाबा कह रहे हैं कि अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसका लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा है प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सेवा और स्वोन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्वोन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्वोन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्वोन्नति की स्थिति में सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्वोन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो, और जिनकी सेवा करते हो उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं कि सेवा में चाहिए, क्या कहते हैं बाबा, कि समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्वोन्नति को कंबाइंड रखो। सेवा भी और स्वोन्नति को भी कंबाइंड में रखो। सिर्फ से स्वोन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, है ना। सिर्फ स्वोन्नति पर ही ध्यान देंगे तो ऐसे नहीं, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्वोन्नति की स्थिति में सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्वोन्नति में सफलता की निशानी है, क्या निशानी है, स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो, और जिनकी सेवा करते हो उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त हो उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता है तो सफलता का मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप सभी जानते हो कि सेवा में स्वोन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है। अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है, क्या है गोल्डन चाबी, गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है। उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है। बाप दादा ने मेजॉरिटी के कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द। कौन शब्द है वह कौन सा शब्द है, मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। अब कौन कौन से कैसे यूज होता है बाबा बता रहे हैं कि मैं शब्द कैसे कैसे यूज होता है ना। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ आता है ना, कि मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी जो कहता हूँ, देह अभिमान में भी आता है कि मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वह ठीक है, मैं बुद्धिमान हूँ। यह हो गया कौन सा मैं,
हद वाला मैं, हद की मैं। फिर मैं देह अभिमान में भी आता है। और तीसरा अभिमान क्या, तीसरा मैं कब आता है, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे में यह हिम्मत नहीं है, मैं सुन नहीं सकता। तो ये तीन जो मैं है ना, ये तीन कौन कौन सा मैं है। पहला मैं कि मैं आत्मा हूँ, दूसरा मैं देह अभिमान वाला, पहला देही अभिमानी वाला, दूसरा देह अभिमान वाला कि मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, मैं बुद्धिमान हूँ। और तीसरा मैं दिल शिकस्त वाला मैं कि मैं यह नहीं सुन सकता, मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं, है ना। तो बाप दादा क्या सुनते रहते हैं, ये तीनों मैं का गीत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने जगत अम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही, है ना। तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने जो नंबर लिया तो उनमें क्या विशेषता रही, यही विशेषता रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा कि मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ, बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। तो ब्रह्मा बाबा हमेशा मैं नहीं करते थे। बाबा क्या कहते थे, ब्रह्मा बाबा उल्टे मैंपन का भाव उनके पास रहा, विद्या रही। क्या कभी बाबा बोले कि मैं राइट हूँ, नहीं, बाबा राय देते हैं, नहीं कहा। बाबा क्या बोले कि बाबा करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगत अम्बा का भी स्लोगन याद है, बाबा याद कराते हैं कि जगत अम्बा का स्लोगन याद है। जगत अम्बा का क्या स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है ना। तो जगत अम्बा की यही कहती थी पुराने को। बाबा कहते हैं कि जगत अम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगत अम्बा यही कहती है, हुक्म ही हुक्म चला रहा, मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो, है ना। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले, है ना, कि मैं कौन हूँ, मैं बाबा की और बाबा मेरा, बाबा ही करा रहा है, करन करावनहार बाबा है। नेचुरल निकले क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। बाबा कहते तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है, क्योंकि मैंपन आता है। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन से मनाते हैं, जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो। सिर्फ यह थोड़ा सा मैं कट कर दो, दो मैं कट कर एक मैं रखो। तो ये तीन मैं बाबा बताए ना, तो तीन मैं में एक मैं कट करके रखना, दो मैं को हटा देना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वैसे तो बहुत अच्छे योग हो, बाप की आशाओं के दीपक हो, सिर्फ हो या थोड़ा सा मैं को कट कर दो मैं कट करो, एक मैं रखो। क्यों, बाप दादा देख रहे हैं आपके ही अनेक भाई बहनें ब्राह्मण ने अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन से हिम्मत हार चुकी है। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल बेसहारे हो गए, नाउम्मीद हो गए। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा इन्हों की भावना पूर्ण करो, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आप सब कौन हो। बाबा कहते हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं, विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख शांति का, निमित आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, ब्रिज के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव। बाप को तो बहुत पुकारे, सुनने आती है। बाबा कह रहे हैं बाप को तो बहुत पुकारे, सुनने आती है जो आप सबको पुकार रहे हैं। अपनी स्वोन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो, हिम्मत के पंख लगाओ अपनी दृष्टि द्वारा। दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए, है ना।
और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ, परमात्म मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे, इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना। यह रॉयल मैं तो नहीं आ रही है क्योंकि आज होली मनाने आए हो। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती, उसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? बाबा कह रहे आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ, है ना। जलाने आती है, बाबा पूछते हैं जलाने आती है? ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस, तो यह पसंद है। अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना तो स्विच बंद कर देता है। बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना तो स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज़ बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं में खिंचावट होती है, हर बात में खिंचावट होगी, यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव बहुत अच्छा है। स्वभाव, स्वभाव, स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया। स्व का भाव, ना बात की खिंचावट करो, ना अपने तरफ कोई को खिंचाओ, यह भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो, ना बात को खींचो ना अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना, तो उल्टे मैं को यह छोड़ कर जाना, उल्टे मैं को यहाँ छोड़ कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा की और बाबा मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा, है ना। तो एक मैं रखो, दो मैं ख़त्म। एक मैं यानी मैं आत्मा, और दो मैं जो है देह अभिमान वाला, दिल शिकस्त वाला, उसको ख़त्म करना है। तो होली मना ली, संकल्प में जला दिया, संकल्प में जला दिया ये दोनों। अभी तो संकल्प करेंगे, संकल्प किया, हाथ उठाओ, किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवें। जो समझते हैं थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए वह हाथ उठाओ। थोड़ा है तो रहेगा ना, या नहीं रहेगा? आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो, खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचतान में नहीं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त करके 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे से ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचे बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। बैठ जाएं बाबा के साथ ऊंचे से ऊंची स्थिति में। मैं आत्मा अपने बाबा के साथ हूँ परम धाम में। ज्ञान सूर्य बाबा के पास, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। बाप समान बाबा मेरे सर्वशक्तिवान हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सर्व शक्तियाँ चारों ओर फैल रही हैं। शक्तियों की किरणें सारे संसार में सभी आत्माओं तक जा रही हैं। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा की सर्व शक्तियाँ सभी आत्माओं तक जा रही हैं। अब आ जाएं अपने स्थूल शरीर में, मस्तक के मध्य में। ओम शांति। तो बाबा 1 सेकंड में ये ड्रिल करवाएं कि अभी 1 सेकंड में अपने मन से अब संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परमधाम में ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे ते ऊंचा बाप,
उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तक नसीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख पदम पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। अब हम सब भी याद प्यार बाबा को देंगे। हम रूहानी आत्मा का, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है, तो अनुभव करें कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, अपने पूर्व स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। अपने पूर्व स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन है, जो सर्व शक्तियाँ रूपी किरणों चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती। यह 3 शब्द क्या है? वाई यानी क्यों, वाट यानी क्या, वांट चाहिए। यह 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन जाएंगे। तो आज बाबा वरदान में क्या बोले हैं कि हम सब कौन है? इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है ना। तो हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं के आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्वात्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्वात्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। तो आज बाबा कितना अच्छा बातें बोले हैं, है ना। तो आज के महावाक्य में बाबा बोले, परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि के पिचकारी द्वारा सर्वात्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।